नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों ने कल के अपडेट में देखा था, कल के वीडियो में देखा था कि एक अप्रेंटिस कैंडिडेट का यहाँ पे वर्क का ओवरलोड देने के कारण, उस काम की जानकारी ना होने के कारण, फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से उस काम के लिए उसे प्रेशराइज करके उस काम के लिए करवाया गया और फिर उसकी क्या दुर्दशा हुई, उस हादसे के बाद क्या हुआ, उसके रिगार्डिंग हमने आपको कल अच्छे से अपडेट दिया था। और अभी देखिए क्या स्थिति होगी, सारा पल पल का अपडेट आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी बीच आपका अप्रेंटिस छात्र की दुर्घटना के बाद यहाँ पे AIRF मतलब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के चेयरपर्सन शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा ऑफिशियली अपडेट आ रहा है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों को और भी सुविधा बहाल करनी चाहिए रेलवे को। ठीक है, इनका जो पूरा इंटरव्यू हुआ है, पर्टिकुलर यहाँ पे अपडेट आया है उसके रिगार्डिंग कल के डेट में। अब देखिए कि ये हादसे को लेकर क्या बताते हैं और जिस भी छात्र के साथ ये हादसा हुआ है उनको यहाँ पे क्या क्या सुविधा जो है मुहैया कराया जाएगा, ये ऑफिशियली अपडेट AIRF की तरफ से निकल के आ रहा है। ठीक है, और ये जो मामला है बताया जा रहा कि अप्रेंटिस अनुकंपा भर्ती है, तो बहुत सारे छात्र साथी नहीं समझ पा रहे कि अप्रेंटिस अनुकंपा भर्ती क्या होता है। ये भी आपको पूरा इंटरव्यू में ये क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। अब सीधे आपको लेके चलते हैं इंटरव्यू सेक्शन पे और आपको पल पल का जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको इंटरव्यू सेक्शन में ही देखने को मिल जाएगा। पिछले कुछ दिनों में विपक्ष लगातार रेलवे पर प्रहार कर रहा है और बार बार वीडियो आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं रेल मंत्री का गुस्सा नजर आ रहा था और उनका कहना था इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। तो आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्या इस पर राजनीति हो रही है, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। ये सीधा उन्हीं से बात करते हैं। शिव गोपाल जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। सर, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि रेल मंत्री कह रहे हैं राजनीति हो रही, राजनीति ना की जाए रेलवे पर, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि रेलवे जो है वो सारे देश के आम कर्मचारियों का एक तरीके से यातायात का साधन है। और जब हम 2.5 करोड़ लोगों को रोज पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ले जाने का काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी कोई राजनीति नहीं होती है, हमारी कोई जाति नहीं होती है, हमारी कोई बिरादरी नहीं होती है। हम हर व्यक्ति को जो है वो समान दृष्टि से देख करके और उनको ले जाने का काम करते हैं। जो भी माल भाड़ा ढोते हैं उसमें भी हमारा कोई राजनीति नहीं होती है। तो जो 12.5 लाख लोग, कर्मचारी, अधिकारी और उनमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल है, उनके सामूहिक प्रयास से ही ये भारतीय रेल को इतना बेहतर तरीके से चलाने का काम हो रहा है। जो संसाधन आज की तारीख में रेलवे के पास में मुहैया कराए गए हैं, मैं समझता हूँ कि उनका बेस्ट उपयोग जो है वो रेलवे मैन कर रहा है। तो हमारा उत्साह बढ़ाया जाए। अगर राजनीति होगी तो जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी मनोबल डाउन होगा। तो मेरी भी अपील यही है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है, कोई चीज़ है, आप हमको बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। और रेलवे ने अपने को बहुत ठीक करने का काम किया है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में इतना पैसा रेलवे के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने का काम हुआ है कि जिसकी वजह से तमाम जो है वो रेलवे में अमृत भारत स्टेशन बने हैं, वंदे भारत गाड़ियाँ चली हैं, अभी अमृत भारत चलने वाली है। तो ये जो सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं वो ठीक है। बाकी तो अपनी जगह है। जो जितना भी लोगों के दिमाग में इसको यह है कि इसको और अच्छा होना चाहिए, तो करने का प्रयास तो पूरा है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से सिर्फ रेलवे खराब है ये कहना उचित नहीं है। शिवपाल जी, एक और सवाल उठता है, इस तरीके के वीडियो आते हैं, कई बार होता है जैसे वंदे भारत, वहां पानी टपक रहा है, किसी एक ट्रेन में वंदे भारत के अंदर ढेर सारे जनरल व्यक्ति घुसे हुए हैं, बगैर टिकट के हैं या नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके की चीजों का यही है भाई, जो वीडियो आया हमने उसको शेयर किया, तो उसको लेकर क्या कहें? देखिए, अगर हमारी कोई कमी है और उस कमी को ठीक करने के लिए कोई वीडियो आए सोशल मीडिया में तो उसका स्वागत है। लेकिन सिर्फ हमको बदनाम करने के लिए वो सोशल मीडिया पे चलाया जाए तो वो ठीक नहीं है। अब 4 वीडियो ऐसे डालिए तो 2 वीडियो वो भी तो डालिए लोगों से बात करके कि वो लोग कितने सेटिस्फाइड हैं। मैं भी गाड़ी में चलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, फौज वाले भी लोग होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं। सब लोग कहते हैं कि रेल कम से कम एक ऐसा सरकारी विभाग है जो कि वास्तव में लगता है कि काम कर रहा है। वो उसके अंदर सरकारी विभाग जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। इतना बेहतर सरकारी विभाग जितना रेलवे है कोई हमको नजर ही नहीं आता। तो ऐसे वीडियो क्यों नहीं आते हैं?
वो भी अगर आए। और हादसा हुआ दिल्ली की अगर हम बात करें तो शकूर बस्ती में वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वर्कशॉप है जहां पर एक यानी हमसे कह सकते हैं प्रशिक्षु को की बर्निंग हुई है। और क्या ऐसा काम, ये पूरा एक तो वाकया हमें बताइए क्या था, और दूसरी चीज क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, रेलवे में हर चीज का स्टैंडिंग ऑर्डर है। क्योंकि मैं खुद जेई में रहा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रहा, हम लोगों के समय में भी ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसा नहीं हुए हैं। लेकिन ये कल जो दुर्घटना हुई बहुत ही दुखद दुर्घटना है कि एक 7 दिन पहले बच्चा, वो भी अनुकंपा के आधार पर भर्ती हुआ अप्रेंटिस था, और उसको कह दिया गया कि आप गाड़ी के ऊपर चले जाइए। तो ये उचित नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनको तब करना चाहिए। तो ये जिन लोगों ने भी ऐसे आदेश इशू किए वो एक तरीके से बहुत ही निर्मम आदेश हैं, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। मैं तो ये बात जानता हूँ कि रेलवे में जितने भी संरक्षा के या सुरक्षा के आदेश हैं, सिर्फ उनका अगर पालना कर लिया जाए तो कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। एक जमाने में तो कभी इलेक्ट्रिफिकेशन था ही नहीं, लोग जानते नहीं थे। आज हर आदमी जानता है कि 25,000 की लाइन ऊपर है, अगर आप 5 फीट 4 फीट भी उसके नजदीक आएंगे तो आपको ले खींच लेगी। कई बार मैंने देखा है स्टेशनों पर जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस तरीके के हादसे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम अपने शेड के अंदर, कारखाने के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, हम लोगों को जहाँ लिखा हुआ है, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं डू एंड डोंट्स के, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वहां पर अगर ऐसी दुर्घटना हो जाए तो ये बहुत ही अकल्पनीय है। अभी तो इंक्वायरी चल रही है उसकी, हमें जो भी आदमी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शंस भी होंगे। लेकिन भगवान से ही प्रार्थना है कि बच्चा किस तरीके से बच जाए, क्योंकि इतना यंग बच्चा और अभी तो उसको पूरा जीवन जीने का हक था, वो इस तरीके की घटना का शिकार हुआ है, बहुत ही दुखद। एक और सवाल उठता है, क्या जब इस तरह की दुर्घटना हो गई तो उस बच्चे को किस तरीके की सहायता रेलवे दे रहा है या देनी चाहिए? देखिए, रेलवे तो पूरी सहायता देगा उसको, क्योंकि ये बच्चा जो है वो भले ही अप्रेंटिस है, लेकिन ये सीजी अपॉइंटमेंट का अप्रेंटिस है। इसको सारी सुविधाएं मिलेंगी, इसको कंपनसेशन भी मिलेगा, इसको ग्रेशिया भी मिलेगा,